जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो है माता काली जी की प्रत्यक्ष दर्शन साधना के ऊपर है, क्योंकि बहुत से साधक मैसेज कर रहे थे गुरुजी माता जी के प्रत्यक्ष दर्शन वाली की साधना बता दीजिए। देखिए, साधना मैं आपको बता सकता हूँ, वो साधना आप सिद्ध कर पाओगे कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं ना आएगी साधना को सिद्ध करने की, आप साधना को सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है ना। जिस प्रकार अगर किसी को बीज दे दिया जाए और वो बीज ज़मीन में गाड़ देता है और उसको पानी भी देना है, खाद भी देना है, ये चीज़ें उसको पता ही नहीं, तो फिर वो फसल कैसे उगाएगा। ठीक है ना। उसी तरह साधक का भी होता है। अगर साधक को साधना के सिद्ध करने के चरणों के बारे में पता ही नहीं और वो सब्र नहीं कर पा रहा है, तो वो साधना नहीं सिद्ध कर पाएगा। ठीक है ना। और जितनी उग्र साधना आप करोगे उतना ही जो है आपको साधना के दौरान, अगर आप साधना छोड़ देते हो तो आपको उग्र शक्ति जो है नुकसान पहुंचा सकती है। माता तो नहीं पहुंचाएगी, पर माता की साधना से जितना, कहने का मतलब कंपन जो है उस समय उत्पन्न होगा मंत्रों से, तो आसपास की एंटिटियां जो है आकर्षित हो जाएंगी और वो आ जाएगी। और जितनी खतरनाक एंटिटी होगी, अगर आपने मंत्र जब छोड़ दिया तो वो आपके पीछे पड़ जाएगी। ठीक है ना। कई क्या करते हैं, साधना को एक्सपेरिमेंट के रूप में ले लेते हैं कि चलो करके देखते हैं। देखो, नहीं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत करो। गुरु की देख रेख में साधना करनी है तो गुरु की देख रेख में करो। ठीक है ना। अगर आप ऐसे साधना करोगे तो नुकसान भी होगा, आपको पहले नहीं पता चलेगा। ये चीज़ें धीरे धीरे पीछे लगती है और आपको एकदम से इतना झटका तगड़ा देंगी ना कि बिजनेस रोक देंगी, घर के किसी के मृत्यु करा देगी, लॉस करा देगी बिजनेस में। आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है ना। बाकी रही प्रत्यक्ष दर्शन की साधना, तो माता काली जी की जो प्रत्यक्ष दर्शन की साधना है उसमें जो है 101 माला जप करनी पड़ती है, सप्ताह में एक बार व्रत रख के। ठीक है ना। जैसे जैसे प्रयोग सिद्ध होता जाएगा आपके सामने माता जो है प्रत्यक्ष होने लग पड़ेगी। पर यह मंत्र की 101 माला करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं इस मंत्र की जप करने में। और 6-7 घंटे तक अपना मन स्थिर रखना एक मंत्र के ऊपर, वो योगियों के लिए ही संभव है। आम इंसान गृहस्थ के लिए मुश्किल होता है। पर धीरे धीरे जब वो करता जाता है सप्ताह में एक बार साधना हर सप्ताह, तो जो है उसका मन स्थिर होने लग पड़ता है और जो बैठने की उसकी शक्ति है, आसन भी सिद्ध होने लग पड़ता है, जिससे वो काफ़ी समय तक बैठ सकता है। पर ये धीरे धीरे होता है। अगर आप कहोगे कि भाई एक दिन में माता प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो नहीं। अरे भाई, माँ है जगदम्बा, सब उसके अंदर समाये हुए हैं। ठीक है ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में, नहीं, समय लगेगा। पर यह है कि सप्ताह में एक दिन की साधना करके वो माता को आप प्रत्यक्ष कर सकते हो एक दिन में। पर मंत्र की तरफ ध्यान होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए मंत्र की तरफ आपका ध्यान। दूसरा, बैठने में भी आपका आसन सिद्ध होना चाहिए। ठीक है ना। माता आ जाती है एक दिन में। जिस दिन आपका ध्यान लग जाएगा मंत्र की तरफ, तो माता एक दिन में प्रत्यक्ष हो जाएगी सामने। पर माता का आप झटका, माता के दर्शनों के समय माता का गुस्सा, वो आप सहन कर पाओगे कि नहीं, ये नहीं पता। ठीक है ना। माता जब सामने प्रत्यक्ष होती है तो परीक्षा बड़ी तगड़ी लेती है। उस परीक्षा को आप सहन कर पाओगे कि नहीं, ये तो आप ही जाने। ठीक है ना। बड़े बड़े योगी जो है वो भी थर थर काँपने लग पड़ते हैं जब माता प्रत्यक्ष होती है। माता को माँ के रूप में भजन करो और माता को एक दिन की ये जो साधना है, एक दिन की साधना करो माता की। ठीक है ना। मैं आपके लिए एक साधना लेकर आया हूँ, पर ये हवन क्रिया करा के, बंधन क्रिया करा के फिर कीजिएगा, नहीं तो नुकसान भी आपको हो सकती है। ठीक है ना। और छोटी साधना लेके आया हूँ, जो आप, कहने का मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे में मंत्र जप हो जाता है और इससे माता के दर्शन जो है सुलभ हो जाते हैं। माता के दर्शन भी होते हैं और एक योगिनी भी प्राप्त होती है इससे। मंत्र सुन लीजिए, क्रीम कालिका स्वाहा। ठीक है ना। ये मंत्र है, ये छोटा मंत्र लेकर आया हूँ। एक इससे बड़ा मंत्र है, और वो मंत्र कभी भी आपसे 4-5 घंटे नहीं होगा। पहले आपको ये मंत्र सिद्ध करना चाहिए, इससे माता के जो है दर्शन होते हैं। और जैसे इससे दर्शन होते हैं तब माता का बड़ा मंत्र किया जाता है। ठीक है ना। उससे माता अष्ट रूप में जो है दर्शन देती है, अपने अष्ट भुजा के रूप में माँ जो अपना विराट रूप दिखाती है। फिर वो बड़ा मंत्र है, पर पहले आप ये छोटा मंत्र जप कीजिए। ठीक है ना। इससे जो है माता के आपको दर्शन जो है सुलभ होंगे
दर्शन प्राप्त होंगे और आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप माता के विराट रूप को दर्शन करने के लायक हो सको। आपके अंदर इतनी पात्रता आ जाए कि आप साधना के समय उठो ना, साधना के समय मंत्र की तरफ ध्यान एकाग्र कर पाओ। तो ये मंत्र जो साधना दी है, ठीक है ना, यंत्र माता काली जी का, वो ले लीजिएगा व्हाट्सएप से और इसकी हवन क्रिया भी करवा लीजिएगा, फिर साधना में बैठिएगा। और ऐसे साधना करने के लिए बिल्कुल भी मत बैठिएगा, वरना इससे होने वाले दुष्परिणामों का जो फल है वो आपको भुगतना पड़ेगा और आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। अगर गुरु के निर्देश में करोगे तो गुरु समय समय पर आपको जो है, अगर गलत हो रहा है तो साधना रुकवा देगा और आपको इसका जो है उपाय बताएगा कि भाई ये करो, इससे जो है साधना आपकी सफल होगी, ठीक है ना। व्हाट्सएप से जुड़े रहिए और माता को भक्ति के रूप में, माँ के रूप में पूजिए, ठीक है ना। कोई लालसा मत रखिए, माता अपने आप ही जैसे जैसे ये प्रयोग आपका बढ़ता जाएगा ना, शनिवार शनिवार, भाई आपको सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, आपकी टेंशनें दूर होनी शुरू हो जाएगी, डर भय सब खत्म होना शुरू हो जाएगा, भूत प्रेत बाधा सब भाग जाएंगे। और तो और ये प्रयोग, तो आपको माता का दरबार लगाने की भी माता की आज्ञा प्राप्त हो जाएगी और दरबार भी लगा सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम का जो है सलूशन भी आप दे सकते हो और उनको हर तरफ से दुखों से जन कल्याण करने के लिए आपको माता की भक्ति और शक्ति दोनों प्राप्त हो जाएगी इस मंत्र से, ठीक है ना। और मैं आपको एक जो सूचना बताना चाहता हूँ वो आप सुनिए। मंगलवार को माता जी का भंडारा है, तो जो कोई भी माता के भंडारे के लिए योगदान देना चाहता है तो वो व्हाट्सएप से जुड़कर दे सकता है। मंगलवार को माता का भंडारा है, सभी शिष्य ये बात जो है जान ले इस मंगलवार, ठीक है ना। जय माता दी, जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे और आपको इतना यशस्वी बनाए कि आप का जो देवताओं की भांति जो है कौशल हो। जय माता दी।